दरस को जैसे चंद्र चकोर, सीपा चाहे जिमि स्वाति को, मोर चाहे घन घोर। जय। बड़े ध्यान से इस जगत को देखते देखते बहुत समय हो गया और हर वक्त यही चीजें बसी रहती हैं। हर योनि में यही को देखा, मनुष्य शरीर में आए तब भी तो देखते देखते मुद्दत हो गई। अब दूसरी चीज कोई देखो तो अचंभा होता ये क्या सही और सच्ची चीज तो ये है कि तुरंत दोनों आंखों के मध्य में बाहरी हिस्से में बैठे। साधक जब अंदर से अंतर की आंख से जब देखता है तो कई बार ऐसी ऐसी चीजें उसको दिखाई देती हैं जैसे बहुत से आदमी बैठे हुए बोल नहीं रहे, हिल नहीं रहे। कभी कभी तमाम औरतें दिखाई देंगी, झुंड की झुंड, लाखों करोड़ों औरतें। ये कभी कभी ऐसा देखा बड़े बड़े अच्छे सुंदर वन, पहाड़ भी, सुंदर सुंदर बगीचे भी और बहुत हरी हरी घास। ये सब साधक को शुरू में ये नजर आता है तो ये चलते फिरने वाली चीजें नहीं, हिलती डुलती हो या देखती हो, इसकी पर्दे पर छाया और उसकी छाया उस पर और उसकी छाया इस पर, तो कई एक पर्दे उनकी छाया, उसकी छाया उस पर, उसकी छाया उस पर, और फिर अंदर में छाया और ये बाहर भी छाया। तो हम समझते हैं बहुत आदमी बैठे बहुत बड़े जंगल है, बड़े पहाड़ है, हरी हरी घास है और फल फूल भी लटकते हुए नजर आते हैं, लेकिन हवा नहीं, जैसे हवा चलती है ऐसे बिल्कुल एकदम से हिलते डुलते हैं। तो कभी कभी साधक को ये चकमा होता है कि हमने बहुत और प्यार, तो उसको चाहिए कि जब ये दृश्य दिखाई दे, अच्छा उन्हीं में बगीचों में पहाड़ों में सड़क भी दिखाई दे, लेकिन वो यहाँ से अच्छी है, इन सड़कों से अच्छी सड़क, यानी छाया तो होगी लेकिन मन भाने वाली सड़क पसंद आएगी कि बड़ी साफ सुथरी है, सड़क पर कोई गंदगी नहीं और गड्ढा नहीं दिखाई देता है, सपाचक दिखाई देता है। अच्छा उसमें रोशनी छन कर कहीं पेड़ों से, कहीं मालूम होगा कि पहाड़ों से आ रही, कहीं किसी तरह से। वो क्यों ऐसा होता है कि दृष्टि आपकी ऐसे ऐसे दृष्टि, आपको जब ऐसी चीजें दिखाई दें तो सामने दृष्टि को ऐसे रोको, कहीं भी रोक लो, सब दृष्टि हो जाएगा, वो छाया बंद हो जाए और सामने आपको निशान मिले, उसी निशान पर अपने आप जब उस निशान पर आँख जमेगी तो ये सब घास हो, पहाड़ हो, जंगल हो, सड़क हो, आदमी हो, स्त्री हो, ये सब बंद हो। और जब उधर से दृष्टि हटेगी
और तुम देखोगे तो ऐसा मालूम है। आपको दृष्टि को रखना चाहिए ताकि वो निशान छूटने ना पाए, क्योंकि वही निशान आपको आगे ले जाए और इसके परे करेगा, इसके परे। तो ऐसा मालूम होगा कि दिवाली है लाखों में, इधर भी दिवाली इधर भी। और ये पता चलेगा सूरज यानी प्रकाश उगने ही वाला है, निकलने ही वाला है और बिल्कुल उजाला होने वाला है। और जैसे ही दृष्टि हटी बंद हो, न वो पार रहेगा न वो उजाला मालूम होगा, न घास न पेड़ न पहाड़। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दृष्टि। तो आपको तो ये मालूम नहीं है कि ऊपर की छाया कहाँ कहाँ पड़ी है, उसकी छाया किस पर, उसकी छाया। ये सूरज चांद बड़े बड़े ऊपर में, उनकी छाया वहाँ के आकाशों में पड़ती है और वहाँ की छाया ऊपर, उसकी छाया ऊपर ऊपर, तब आकर के ये प्रतिबिंब उसका अक्ष ये पर्दे में पड़ता है। तो वो तो मतलब है सहजर कमल में बैठ करके इस तरह से झूला झूल रहे हैं ऐसे, वो पूरा चक्कर लगा, नीचे का जितना भी है सब ऐसे घूम रहा है ऐसे तेज रफ्तार। ये सारी पृथ्वी, सारे स्वर्ग वैकुंठ और सारा सारा मतलब ये 3 लोक और ब्रह्मांड, ये पार ब्रह्मांड ऐसे घूम रहा है इस तरह से। उसी शब्द जो सतलोक से नीचे शब्द उतारा, उसी पर बैठ करके सब लोग झूला झूल रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि असली सूरज असली चांद, असली सूरज असली चांद, उसका अर्थ। तो कभी कभी साधक धोखा खाए और वो चीज़ मिलेगी चलती हुई। जब निशान पर रहोगे और जब दरवाज़ा खुलेगा, खिड़की खुलेगी, तो प्रकाश और बचो, तो रचना चलती फिरती है, बोलती आवाज़, आंखें हिलती है, जैसे हाथ पैर हिल रहे। इस तरह के हाथ पैर नहीं है जैसे मनुष्य आंखें हिल, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा, बातचीत कर रहा, ऐसा मालूम होगा कि गाना बजाना होगा, ऐसा दिखाई देगा गाना बजाना होता है। तो वो सब देव सुना, देव सुना। असली चीज़ है, इस तरह की अगर छाया उसने न बनाई होती तो लोग उसको अपना लेते, पकड़ लेते, और छाया की वजह से उलझे हुए। ऊपर का जाने का जो रास्ता लोगों को मालूम नहीं है, वो इसी वजह से कि कोई जानकार अगर आपको जनाता तब तो रास्ता मिल जाता, और जान जाते हैं तो जलाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उस रास्ते से हम नहीं। तो उस संबंध में कोई कुछ जान नहीं सकता, किताबें पढ़ो कुछ भी पढ़ो, जब तक वो रास्ता अंतर्दृष्टि का, अंतर जगत का, वो चेतन जगत का, चेतन सृष्टि का नहीं चलेगा, तब तक उधर का कुछ नहीं होगा। तब उसी का इधर बुद्धि संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, यही मन बुद्धि करती रहेगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो सबको यही जोड़ पाड़ कर रहा इसी छाया, यही स्वर्ग है, यही कुंड है, यही मुक्ति है, यही माल सरोवर है, यही त्रिवेणी संगम है, यहीं पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ कैलाश है, यहाँ पर यही सब आप घटाते इसी जड़ता में घटाते बढ़ाते रहते हो, उसका आपको जरा सा भी संकेत नहीं मिलता, क्योंकि वेदांत तो आपके जगत के काम इसमें फंसे। तो शुरू में कोई साधक कहते हैं ऐसा दिखाई देता, हमने को तो छाया है, तो छाया है, यानी मतलब है कि अभी ये तो गंदगी वहाँ जमा है, इसकी वजह से ऐसा दिखाई देगा, और गंदगी साफ हो जाएगी तो ये छाया आया कुछ नहीं दिखेगा, तो स्वच्छ और साफ निर्मल, यानी प्रकाश, और प्रकाश में जो रस है, आनंद है, वो बिल्कुल मिलने दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे। तो घाट पर बैठे हैं हम, मेहनत नहीं करते,
इसी वजह से तो थोड़ी सी मेहनत करो। तो गोस्वामी जी महाराज काशी में बैठ के लोगों को समझा रहे, बता रहे पूरा का पूरा जितना भी सनातन धर्म में ग्रंथ वो सब उन्होंने सुना दिया। जितना भी जैनियों ने उनके ग्रंथों में लिखा वो सब सुनाया। जो गया मुसलमानों की किताबों में लिखा वो सब सुनाया। इन्हें सुनाने में उन्होंने कोई कभी जब उनकी ये शंका और चित्त और मन उनका जब लगा और ये फीका लगा तब उसकी समझ में आया। तो काशी में बैठ सब सो रो रहा, सब लोग ये कहते हैं कोई उनके पास मत जाना, और जो भी जाएगा वो दर्शन कर लेगा, उसको घोर हजारों लाखों के गाय काटने की जो हत्या होती है वो लग जाएगी। ऐसा काशी में उनके पास न जाने के लिए प्रचार था कि उनके पास तो ये लोग उनके पास यही शोर, जब ज़्यादा शोरगुल होता है तो पढ़े लिखे लोग इस बात पर विचार करते हैं कि हम पढ़े लिखे हम सब कुछ जानते हैं तो हमको कुछ तो समझना चाहिए। ऐसा शोरगुल क्या, अब हम उसको पढ़े हैं तो मतलब हम उसको समझते हैं तो उतना तो समझेंगे जितना हम पढ़े लिखे हैं। बाकी वो क्या कहते हैं उसको तो देखना है। अब यह है कि सब लोग कहते, स्त्रियों को ये था कि जब कोई कह दे कि मैं उनके स्थान पर जाऊंगा तो उसको कोई मालूम नहीं लगा। मोहन आदमियों से पूछो, मोहन पूछो भाई उनकी कुटी या उनका स्थान किस तरह तो चल देते, यानी मानवता को खो दिया। कोई आदमी अगर दीनता से पूछता है कि भाई मैं किसी आदमी का घर जानना चाहता हूँ किधर है, तो कुछ नहीं, इसके माने मानवता का बुद्धि ये सब खो डाली सब लोग, और किसमें खो डाली न जाने। तो अब वहाँ सबको उपदेश कर रहे जो जा रहे हैं, तो जरा सुन लीजिए उनकी बात। तो जैन मत के पहुंचे। जैन मत तो बड़ा ही अक्खड़ मत है, यानी टेकी मत, चाहे जितना सुझाइए तो उसको समझ में नहीं आता, कितना बताइए कुछ। तो उन्होंने टेक मार रखी उसकी जैन मत। तो दो आदमी उनके पास पहुंचे, जरा सुनिए बोलो। धर्मा कर्मा भेद बताई, ये विधि तुम्हारे शास्त्र गाई। अब कहते हैं कि देखो भाई धर्मा और कर्मा नाम के दो जैन मत के थे। पहले गोस्वामी जी महाराज ने कहा देखो तुम जिस मत के हो उसमें तो ये कहा जो बता, उस मत में तो तुम्हारे ये लिखा हुआ, और हम ये कहते हैं कि आगे का रास्ता है, यहाँ तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारा ज्ञान नहीं है, यहाँ तुम्हारा अस्थायी स्थान नहीं है, ये जहाँ तुम का वर्णन करते हो ये सब चलायमान है, तुम्हारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ, बस इतना ही लिखा है इसके आगे। तो कर्मा धर्मा को गोस्वामी जी महाराज जब उनकी शंका हुई तो उसको समझा रहे, और वो अच्छी तरह से अपने धर्म को समझता था, क्योंकि पढ़ा लिखा, ये पढ़े लिखे थे तो ये सब समझते थे। तो उन्होंने जब उनके धर्म की पूरी किताब शास्त्र की जब पूरी बात खोल के रख दी तब फिर वो चकराए, ये तो हमारे मत की बात कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। हालांकि उनके मत में नहीं है, तो ये कि ऊपर से जो उनको दिखाई देता है वो सब मती की बातें हैं, वो सब उनके मत में आ जाएंगे। तो सब पहले उनके मत की बात को समझा रहे, बुझा रहे और उनकी शंकाओं को दूर कर रहे और चित्त में, मन में और बुद्धि में बैठा रहे। बोलो। या से हम कछु भिन दर्शाई, ताका भेद कहो समझा। अब वो कर्मा धर्मा गोस्वामी जी महाराज से कहते हैं
कि आपने जो हमारे शास्त्र से जो अलग जो आपने बताया का अलग, वो तो हमारे शास्त्र में नहीं। जो अलग बताया वो हमारे शास्त्र में नहीं। हमने कहीं भी शास्त्र में जो आपने बताया उसका चिन्ह भी नहीं देखा, संकेत भी शास्त्र में नहीं। अब ये दोनों कर्म धर्म जैनी दोनों पढ़े लिखे हो कह रहे हैं कि हमने अपनी किताब में कहीं नहीं पाया जो आप कह रहे हो। तुम्हारे मत की पूछो बाता, ताकि प्रथम करो विख्यात। तुम्हारे मत में और क्या है, और क्या चीज है? तुम अपने मत की बात करो और तुमको कोई शंका और तुम्हारी मिटा देगी। तुम्हारे मत में जितना लिखा है वो तो मैंने तुमको समझा दिया पूरा पूरा। अब और कोई तुम्हारे मत में कुछ हो तुम बताओ तो मैं उस शंका का भी निवारण करूँ। लेकिन तुम्हारे मत से आगे बहुत कुछ है, थोड़ा नहीं है, बहुत ही कुछ है। इस मत में कुछ है, बोलो। ये विधि भिन्न भांति कही बाकी, कर्मा कहो आई की साखी। अब वो कहते हैं भाई कर्मा जो मैंने बताया, जो तुम्हारी किताबों से भिन्न बताया, तो उसका कोई और प्रमाण तुम्हारे पास? हम तो तुमको बहुत सा प्रमाण दे देंगे, लेकिन तुम अपना प्रमाण दे दो कि और कोई कहता है आगे की बात, तो कोई शास्त्र नहीं कहता। पुराण में देखिए वो नहीं बताएंगे, पुराण में देखिए वो भी नहीं बताएंगे, वेदों में देखिए वो नहीं बताएंगे, उनके शास्त्रों में जैन में देखिए वो नहीं। तो कोई कहीं का कोई प्रमाण मिल जाए तो उसको तुम अभी बता दो, तो मैं उसका भी तुमको उत्तर दे दूँ। बोलो। या की विधि विधि बतलावे, सो सब भेद भाव दर्शावे। और वो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई इसकी सब विधि और उसका भाव और उसका भेद सब तुमको बरसाएंगे, और दर्शाने का मतलब दिखाएंगे। दर्शाना कहते हैं दिखाएंगे। ये देखो, ये दर्शाने को दिखाना कहते हैं। भेदभाव बताएंगे आपको और फिर दर्शाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। तो स्वामी महाराज कहते हैं कर्मा धर्म से कि मैं सब तुमको दिखाऊंगा। हम जोई पूछ पूछ विधि बानी, सो सो सब सब कहो बखानी। कहते हैं भाई जो कुछ भी आप पूछा, अब तुमने तो पूछा, हमने जवाब दिया, अब तुम भी तो कुछ कहो, जो कुछ भी कहना हो। तुम सुन कर के बाजार में आए हो, किस लिए आए? कि हमारा मत सबसे अच्छा। तुम भी कुछ कह डालो, अपने मत की बात तो कह दो कि वो कहाँ रहते हैं, अरे लिखर देव कहाँ रहते हैं, मतलब उनके मत की भी बात कहिया तो अब वो सुन रहे बेचारे। अब वो तो कुछ जानते नहीं, अंदर का किताब है उन्होंने पढ़ी है, उसका जो भाव का बुद्धि का अर्थ है उसको कह डालते, बाकी उनको रास्ता तो मालूम है। बोलो। कर्मा धर्मायो कही बोले, वेद हमारा सबे तुम। अब ये धर्म और कर्म जैन मत के बोले कि हमारा जितना भी शास्त्रों में भेद था आपने सब जान लिया। अब बोले, पीछे प्रकरण बहुत बड़ा है, कह लगे आप जान सब एक एक करके बात उन्होंने बताई। कह लगे हमारा ये रत्ती रत्ती का भेद हमारे शास्त्रों का हमारा आपको तो जान तो ले गई। अगर जहाँ से तुम्हारा ये सब यानी चला है वो तो उनको मालूम है, और उसके आगे उनको बता देंगे तो भेद तो जाने दिया जाएगा। आप कहते हैं कि अब हमको विश्वास हुआ कि हमारे मत का आपने सब भेद जान लिया। बोलो। शास्त्र हमारे जो विधि गाई, सो तुलसी तुम भाखि सुना। कहते हैं जो हमारे शास्त्र में लिखा था वो तो आपने सब पद्धतियों का वर्णन किया, ये सब आपने बताया। बोलो। या सो भिन्न हम कहा बतावा, भिन्न भिन्न सब तुम दर्शावा।
अब गोस्वामी जी महाराज से कह रहे हैं कर्मा धर्मा कि जो अब मैं इसके अतिरिक्त जो आपने मुझको दर्शाया बताया, जो आपने उससे भिन्न कहा उसको मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या बताऊँ। जब मेरे मत की सब आपने बात बताई तो मैं और क्या बता सकता हूँ, मैं उसको जानता ही नहीं। फिर बीच में उन्होंने पूछा कि कर्मा धर्मा सच्ची बात बताओ कि तुमने जो लिखा है पाया क्या लगा नहीं, तुमने देखा है, तुम्हारी आँख खुली या तुम्हारे कान खुले, चले गए। तो बीच में उन्होंने पूछ लिया, बोलो। कर्मा धर्मा ये विधि बोला, बोधे हमारी खाई झक जो। अब वो दोनों के दोनों बेचारे जैन धर्म की धर्म कर्म बोले कि हमारी बुद्धि एक टकरा रही है, जगजोला खा रही है। जब मैं आपसे कुछ पूछ नहीं सकता और मुझे कोई शंका नहीं है तो मेरी बुद्धि एकदम चक्कर खाती है। अब वो चुप हो गए, क्योंकि प्रश्न तो उनके पास कुछ नहीं कि भाई कुछ पूछते हो तो क्योंकि सब धर्म की बात को तो बता दिया। अब उनके पास क्या बोलो। तुलसी तुम तो यगम बखाना, नहीं शास्त्र नहीं जाने पुराण। अब धर्मा कर्मा गोस्वामी जी महाराज से कहते हैं कि तुलसी जी आपने तो अगम संदेशा सुनाया और हमारे किसी शास्त्र में पुराण में या मतलब हमारे जैन धर्म में किसी में कुछ नहीं है जो आप उसका कई निशान नहीं है। अब इनकी समझ में आया कि जो आपने सुनाया हो तो और पुराण में भी नहीं, उसमें भी नहीं, हमारी किताबों में भी नहीं। बोलो। अब उन्होंने स्वीकार किया। बोलो। होने एक बार भाव दिल आई, स्वामी तुलसी भाके सुना। अब उनको एक भरम भाव आया, यानी श्रद्धा। एक श्रद्धा का भी भरम भाव होता है और एक अज्ञानता का भरम भाव होता है। तो श्रद्धा का भरम भाव जो है वो कृष्ण कहते हैं कि स्वामी आप उसके बारे में थोड़ा सा आप बखान कीजिए। भाव भरम ये चाहते हैं कि हमको जानकारी हो, हम उसको जानें या हम उसको देखें। अब ये उनको भाव बना। बोलो। तुम तो मोक्ष आज दर्शावा, या को भर्म बहुत मोहिया। कहते आपने मुक्ति के बारे में कहा तो जो कुछ आपने कहा कि नहीं इसके परे मुक्ति है, तो जो आपने मुक्ति का वर्णन किया वो तुम्हारी किताब में नहीं। स्वर्ग वैकुंठ तो है और स्वर्ग वैकुंठ में भी मुक्ति है। तो जो आपने जिस मुक्ति के संबंध में आपने कहा उसके लिए ये भाव उठा कि वो मुक्ति है कहाँ, तो उसके लिए दर्शाइए, बताइए, दिखाइए, ताकि हमारा भाव स्थिर हो। बोलो। मोक्ष गति तुम आज बतावा, सो नहीं जैन मते में कहते जो आज आपने मुक्त गति को वर्णन किया, जो आपने बताया वो जैन मत में नहीं। जैन मत साधु में, जैन मत किताबों में किसी में नहीं। जो उस मुक्ति के बारे में आपने कहा वो कहीं भी किताब नहीं। अब ये जैन मत के सब किताबों को सब पढ़ते, सब जानते थे, अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी किताबों में। बोलो। चौथे काल मुक्ति दर्शावे, पंचम काल जैन नहीं गावे। कहते कि भाई बात यह है कि भाई सैदल कमल के लिए तो वर्णन किया कि वहाँ पर ईश्वर है, इन्हीं के अवतार थे। जैन मत में जितने भी 2400 तीर्थंकर थे वो इन्हीं के नीचे भेजी हुई सुरते थे, उन्हीं के अवतार कहलाते। कहते हैं कि भाई ये काल भगवान, इनका तो मतलब ये है कि वर्णन किया, लेकिन ऊंचे ऊपर जो पंचम वेद, जो ऊपर में ब्रह्म बैठे उसका कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जो त्रिकुटी में ब्रह्म बैठे हुए हैं उनका कोई हवाल नहीं है। इनका तो बताया कि कहा
इनका तो इशारा किया, तो ये उनके अवतार थे। ये सब इसी तरह से अपने हिंदुओं में भी इन्हीं के अवतार, सहस्त्र कमल से नीचे से आते हैं, उन्हीं के अवतार कहलाते हैं। और वो अपनी भेजा करते हैं, तो किस लिए भेजते हैं कि काल गधे से मार काट करो, क्योंकि बहुत अधर्म फैल गया, मारो काटो, और काट के मार करके कटवा करके लड़वा दो, ये करो सब करो, और आदमी जब थोड़े रह जाए तब फिर धर्म की स्थापना हो जाए, तब लोग धार्मिक होते हैं। क्योंकि दूर दूर हो जाएंगे लोग, बहुत दूर दूर, 12-12, 15-15, 20-20 यानी कोस पर दिया जलेगा तो लोग को एक दूसरे से कोई में सब धार्मिक। अभी पहाड़ों में आप चले जाइए, आप में क्या धार्मिकता है जो पहाड़ों पर रहते हैं, तो क्यों वो मिलते जुलते किसी से, एक घर इधर है, एक घर उधर, एक घर उधर, एक पहाड़। 24 घंटे आप चलते रहिए तब सामने वाले मकान पर पहुँचेगा, रास्ते भी सीधा घूम के आना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए मतलब ये पूरा आपको दिन और रात चाहिए। अगर सामने मकान दिखाई देता है कि तो आदमी मिलते जुलते नहीं है, तो वहाँ धार्मिक स्त्री पुरुषों में, इसीलिए तो वहाँ सामान पड़ा था, कोई उठाता नहीं, सब सामान पड़ा हुआ, घर सब खुला हुआ, ताले नहीं लगे हुए, वहाँ कोई चोरी होती नहीं। मैं बहुत दिन पहले, यानी मतलब करीब 60 साल के पहले गया आपके अमरनाथ, तो 2 आदमी थे, तो हमने कहा भाई ये तो अमरनाथ है, तो लोग कहते थे कि अमरनाथ में ऐसा होता वैसा होता, तो हमने कहा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप देखिएगा वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। कह लगे वो शिवलिंग मिलेगी और ऐसा मिलेगा और बड़ी मिलेगी, और हम लोग चाहते हैं सावन के महीने में तो दर्शन करेंगे, तो हमने कहा भाई उसमें तो कुछ नहीं। वहाँ गए, दिन भर रहे वहाँ पे, ऐसे देखते रहे, नीचे कुछ नहीं, तो नीचे बिल्कुल साफ। फिर लौट करके आए, एक चट्टी पर रहे आकर, और वहाँ तो बर्फ में चलना पड़ता। ये पैरों में घास के जूते, क्या इधर जो ले गए थे उसमें चलना पड़ता है, घास के जूते बंद, और फिर वहाँ पहुँचे। तो वहाँ इतनी ठंडी लगी, कैसे कब कभी आने लगी इस तरह से। तो वहीं बैठे बैठे देख रहे कि उसमें से एक एक बूंद गिर रही है, वो ऐसे गुफा सी ऐसी ऊँची सी है, और वो ठंडी हवा चल रही तो नीचे आकर के जम जाती है, बस बूंद पड़ती रही और जमती रही, ऊँची होती रही, ऐसे होती रही, इस तरह से। तो हमने कहा भाई ये तो पानी की बूंद है, जैसे ओस गिरती है ऐसे ही बूंद गिरती है, तो ठंडी में जमता चला जाता, और थोड़ी देर के बाद काफ़ी गर्म हवा आई, तो वो जितना भी थोड़ा बहुत जमा था वो बराबर। हमने ये देखो, तुम कहते थे पिंडी मिलेगी, दर्शन हो आया। अब यह है कि लोगों ने किसी चीज़ किसी स्थान का महत्व दे दिया, उसी को बता। फिर हम लोग कहीं कहाँ रास्ता जाता है, तो फिर वहाँ से लौट करके फिर चले गए सीधे रस्ते पर, तो उधर में मतलब ये बड़ी हवाएं चली, बहुत ठंडी, तो कम्बल ले गए थे और ठंडी, उसको यहाँ सीने में कोयला जला लिया, तो उस पर रख लिया था लोही के अंदर, तो चले जा रहे तो उधर से खच्चड़ों पर उधर से आ रहे। तो हमने पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कि हम नीचे जाएंगे पहलगांव में, और वहाँ जा करके वहाँ से नमक लाएंगे, हमारे यहाँ नमक नहीं होता, हम यहाँ 6 महीने का नमक ले जाते हैं, और वहाँ ले जा करके तो कितने दूर जाना, तो करीब करीब 100 में कितने दिन में पहुँचो, 20 दिन। नमक के लिए उनको 20 दिन, और नमक वहाँ ले जाए, तो हमने कहा वहाँ क्या होता है कि खेती जमीन बराबर है, और वो हिंदुस्तान का राजा का हिस्सा, उसमें राज था, तो राजा का हिस्सा, ये राजा का वहाँ राज है। तो पुलिस के लिए एक भी चौकी नहीं, एक भी पुलिस का कोई सिपाही नहीं रहता, न वहाँ चोरी होती है और न वहाँ कोई लड़ाई होती है, सब लोग अपने अपने काम में, और मतलब ये सब रहते हैं सिपाही। अनाज धान बहुत, और धान सब किस्म का होता, बहुत अच्छा है, चले कोई तकलीफ है उनको। तो कहने का ये मतलब है कि कोई कहीं जाए कोई कहीं जाए, वो तो मतलब ये बना लेते हैं। अब उन्होंने बना दिया अमरनाथ, चलो अमर हो जाओ, हम कितने बार जाओ कितने बार हो, अमर कोई ऐसे मिलेगा। और जैन मत के समझा रहे उन साधुओं तो खुद कह रहे
कि मेरे किताब में मेरे साथ करो, और मैंने कहीं न सुना न कहीं देखा, कहीं भी नहीं लिखा, और हमको सुनने को भी मिला, जो आपसे सुनने को मिला। बोलो। स्वामी तुलसी ये विधि कहिए, तामे मोक्ष आज विधि पाइए। धर्म कर्मा बोले कि ये स्वामी इस विधि से मुझसे बताइए कि आज मुक्ति क्या है, वो कैसे मिलेगी और मुक्ति कहाँ है। अब ये पूछ रहे था कि हमारा भाव खंडित न हो, स्थिर हो जाए और भाव जल जाए, तो ये आप वर्णन कीजिए। बोलो, आज क्या मुक्ति है, यानी आज मुक्ति क्या है। बोलो। ऐसी कौन जो विधि कराई, दासों आद मोक्ष गति पाई। कहते ऐसी कौन सी विधि, कौन सा रास्ता, कौन सी उपासना, कौन सा साधन, कौन सा ध्यान और कौन सा भजन कि हम आदि मुक्ति को प्राप्त कर लें, वो बताइए, वो समझाइए। अब ये दोनों जो है जिज्ञासा में सब कुछ है, सद्भाव और प्रेम। अब जानना चाहते हैं तो जानने वाला तो पूछेगा, भाई ये तो मतलब विद्यार्थी है और वो मतलब आचार्य, तो वो तो बताएंगे, नहीं तो फिर विद्यार्थियों को विद्या क्या है। आज तो ये मुक्ति है, आज मुक्ति का अब क्या रास्ता, कैसे क्या करना पड़े। बोलो। जो जो तुमने वेद बखाना, सो तो हम सुपने नहीं जा। वो दोनों कर्म धर्म गोस्वामी महाराज से काशी में कह रहे कि आपने जो कुछ भी भेद वर्णन किया, हमने उसको स्वप्न में भी नहीं जाना। किताबदार पढ़ने की बात तो एक तरफ के स्वप्न में भी आया जो आपने वर्णन किया। अब बताइए 25, 26, 27 वर्ष की उम्र में ये उपदेश करते हो परम ज्ञान का, ये छोटी बात है। अब इनके पास तो भंडार है, अथाह सागर है, क्या नहीं। बोलो। जो जो शास्त्र कहे पुराना, सो तुम मुख से करी बखाना। वो कहते हैं कि भाई स्वामी जो जो शास्त्र ने कहा वो आपने बगैर शास्त्र देखे हुए मुख से वर्णन किया, मुख से बखान किया, बताया। इन्होंने कोई शास्त्र नहीं देखे, शास्त्र तो अंदर का देखा, जहाँ से बनता है, जहाँ से वाणी का उच्चारण हुआ उसी को देखा, और शास्त्र देखने की जरूरत क्या है। तो कहते हैं कि जो जो आपने वर्णन किया तो शास्त्र हमारे कुछ बोलो। सो साची सब मन में आई। अब कहते हैं कर्म धर्म एक स्वामी, अब मेरे मन में और चित्त में बिल्कुल एकदम से विश्वास हुआ कि जो आप कह रहे हो वो सत्य, उसमें कोई किसी तरह का यानी उसमें फर्क नहीं। बोलो। चित में खूब खूब ठहरा, चित्त में बसा लिया है कि सत्य चीज है, असत्य। बोलो। तुमने आगे भेद बखाना, हम अपने परे कछु नहीं तो कहते हैं कि आपने तो आज का भी भेद वर्णन किया, लेकिन हमको इतने दिन हो गए, हमने तो कुछ जाना नहीं, क्या उसमें मिलेगा। अरे महात्मा कुछ कह के जाते हैं तो अवतारी शक्तियाँ कहती है, तो आप उस समय पर नहीं सुनते हो। अगर सुनते होते तो भाई अर्जुन और भीम नकुल और सहदेव को नरक को चले जाते, तो उनके साथ रहे, उनकी बात नहीं सुनते, करते हुए थे जो मनमानी करते थे। तो कहते हैं कि भाई जो कुछ भी मतलब शास्त्र में था वो तो हमने आज तक इतने दिन हो गए नहीं जाना, कुछ पता ही नहीं चला। बोलो। ये तो सत्य सत्य कही बाकी, मोक्ष आदि होई कहिए साथ। तो कहते हैं स्वामी आपने जो कुछ भी सत्य सत्य कहा और मुक्त आपकी, यानी आपकी मुक्त है, जहाँ से विस्तार हुआ, तो कहते हैं कि आप वर्णन करके बताइए कौन सा रास्ता है। बोलो।
हम तुम्हारे चरणन बलिहारी, का धर्मा हम शरण तुम्हारा। अब धर्मा ने कहा कि हम तो आपके चरणों में बाजार निछावर हूँ और आपकी शरण में, आप दया और कृपा कीजिए। और हमने कुछ नहीं पाया, न ग्रंथों में मिला, न हमारी क्रिया में मिला, न हमने दान पुण्य में पाया, न इसमें। तो ये सब कर्म उन्होंने किए और करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। यदि हमारा जन्म तो ऐसे चला गया, आज तक कुछ नहीं मिला। अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करो, दया इस पर बोलो। हम अजान कछु बूझन बाता, तुम कई आदि अंत विख्यात। और कर्म धर्म कहते हैं कि स्वामी हम तो अनजान है, हम पूछना भी नहीं जानते। और आपने अंत आदि और अंत का दोनों का भेद बताया कि आदि है और अंत है, और अंत ही है और आदि है, और हमने कुछ नहीं जान पाया। और हमको पूछना भी नहीं आता कि हम कैसे पूछे, हमारी समझ नहीं, हमारी वहाँ बुद्धि नहीं जाती, हम क्या पूछे। आप दया और कृपा कीजिए, हम आपके चरणों में और आपकी शरण में। अब शरण ले ली, जैसे बच्चा माँ की गोद में शरण ले लेता है, ऐसे ही उन्होंने शरण ले ली दोनों ने, जो बहुत ही अपने मत के, यानी मतलब ये है कि नामी, उन्होंने शरण ले ली। बोलो। मुक्ति भाव मोको दर्शावो, मोरे दिल का भरम। कहते हैं मेरे दिल का, मेरे मन का भ्रम मिटा दीजिए और मुक्त भाव दर्शाइए। जो मुक्ति कहाँ पर और कैसे देखने को, कैसे मिलेगी, वो कैसे स्थान मिलेगा मुक्ति। बोलो। कर्मायस विधि बोले, स्वामी दीन दया करो, मुक्ति विधि गति खोले, साखी अगम सब। वो कहते हैं कि स्वामी मुक्ति विधि की रास्ता खोलिए, और वो बड़े दीन होकर के, बड़े बच्चे दुखी होकर के और बोले, स्वामी अब ये सब भेद खोल दीजिए, बता दीजिए, दिखा दीजिए। बोलो। तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो। कहते हैं कि कर्मा धर्मा और सब सुनो, यानी कर्मा, गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्मा धर्मा और सब सुनो। सब लोग कान लगा करके, चित्त लगा के सुनो। बोलो। आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। कहते हैं आगे तुमको दिखाता भी चलूंगा और मुक्त विधि दर्शाऊंगा। लखाने को कहते हैं दिखाना, दिखाता चलूंगा और जहाँ मुक्ति है वहाँ तुमको पहुँचा दूंगा, यानी रास्ता बता देते। ये गोस्वामी जी महाराज कर्म धर्म, और जितने लोग सुन रहे उन सब से ये कह रहे हो, बता रहे। बोलो। कहे तुलसी सुने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाओ। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सब लोग सुन लो, कर्म धर्म तुम तो खास करके सुनो, क्योंकि तुम्हारा तो प्रश्न है आदि और अंत, अंत क्या है और आदि क्या है। कहते हैं ये सब मैं तुमको बताता हूँ और उसको सुनो अच्छी तरह से। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले कौन था? पुरुष नाम था, अनामित। और चौथा पद क्यों उन्होंने वर्णन किया है कि चौथे पद में शत्रु, कहते हैं पहले वो था अनामित। पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, न मृतलोक था, न तुम थे, न जमीन थी, न आसमान थे, न स्वर्ग थे, न बैकुंठ थे, न ईश्वर थे, न ईश्वर का लोक था, न माया थी, न माया का लोक, न ब्रह्म थे, न ब्रह्म का लोक, और न पार ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म का लोक, और महाकाल भी नहीं थे, और सत्पुरुष भी नहीं थे। उसके बाद में अलग पुरुष भी नहीं और अगम पुरुष भी नहीं थे, एक कोई अनाम नहीं। प्रथम एक अनाम, और कहते हैं उनका ठिकाना, उनका देश, कहते हैं चौथे पद के पार एक पुरुष नाम।
उसमें ये सब समाया होता वो तो अथाह सागर है। ये सब वो तो जैसे पहले था वैसे उसने इतना विस्तार कर दिया तो मतलब उसमें क्या घटना बढ़ता, इतना विस्तार वही था पहले, यहाँ कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं थी। कहते हैं पहले वही था, आज वही है, उसी से सब कुछ होगा। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं पर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे और धर्म कर्म से भाई जब गगन आकाश जल पृथ्वी अग्नि वायु ये और सूरज और चांद और ये सब जो कुछ नहीं थे उसमें यहाँ कुछ था कुछ नहीं, एक भी कोई रचना ही नहीं थी, वो तो अनाम पुरुष था, कोई रचना कहीं की भी नहीं। और तुमको इसकी आध गति पता नहीं है कौन सा बोलो। धरती अग्नि न पवन निवासा, नहीं जग न पानी जगत रहे नहीं। भाई जमीन नहीं थी आसमान नहीं था तो आप कहाँ कौन रह गए, क्योंकि वो जगह ही रहने की नहीं। जो जब धरती और आसमान नहीं है तो रहोगे आप कहाँ, ना कोई नहीं, कुछ नहीं पाया। यह सब उसी में समाया। हाँ वो जब अपना फैलाव करेगा तो वही कर सब कुछ, वो अनामी पुरुष था कोई नहीं। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई, और अलोक विधि नहीं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड और कोई भी लोक हो चले कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, कुछ नहीं था। बोलो। चौथा पद संरचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष न। और कहते हैं कि चौथे पद की चौथे लोक की यानी सतलोक की रचना भी नहीं उन्होंने की थी, और उसके ऊपर भी रचना नहीं, कहते उसके आगे पुरुष नामी था। अब ये बताओ अभी आए थे वो समझ पाया, 1589 में उन्होंने जन्म दिया और 1600 यानी मतलब है कि 14 में वो काशी चले गए, 25वें वर्ष में काशी गए थे और उनको घर ही में तय करके सब प्राप्त हो गए, आदि से अंत तक सब। अब ये सब वर्णन कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं था तो ऐसे जानकर बगैर कर देते, बगैर उसको जाने को कह देगा कि यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं। और यही नानक ने, यही कबीर ने, ये रैदास ने, ये मतलब ये है कि मीराबाई ने, गिरधर कोई किस्म का नाम नहीं, गिरधर कहते हैं जो अचल हो, बिल्कुल हिलता डुलता ना हो, उसको गिरधर कहते हैं। तो वो गिरधर तो है, वो अनामी पुरुष तो अचल है, अब भी अचल है और पहले भी अचल था। तो कहते हैं चौथे पद की भी रचना नहीं, उसके पार पुरुष नामी वो थे। बोलो। सासु लहर सत साहिब भयऊ, सत्य नाम संतन ने। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनकी मौज मर्जी इच्छा से लहर उठी, जैसे समुद्र में लहर उठती, लहर उठी और उन्हीं की मौज इच्छा से कहते हैं कि वो सतलोक और वो सतनाम और सतपुरुष सतलोक। तो जब लहर उठी है उन्होंने अगम लोक में अगम पुरुष को स्थापित किया और अलग लोक में अलग पुरुष को स्थापित किया और सतलोक में सतपुरुष को स्थापित किया। ये अनामी पुरुष से ये तीन लोग अलग और अनामी लोग अलग, अनामी धाम अलग। और उसी की मौज मर्जी से ये हुए और ये छोटे छोटे तो सतलोक ही महासागर और उससे बड़ा अलग, उससे बड़ा अगम। और हम इधर तो देवते आ व्यापार और सब चुप हो गए और हो ही जाते हैं, सब क्यों कह ही नहीं सकता कोई। अब ये देखो उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया और आज से अंत में बताया कि कोई नहीं था, उससे ये सब हुआ अनामी पुरुष। और जितने भी रचना का विस्तार होगा तो अब अनामी पुरुष नहीं करेंगे, उन्होंने तो तीन लोगों को स्थापित कर दिया। अब इसके बाद उनकी कोई इच्छा नहीं, तीन लोग अब जो इच्छा होगी वो तो सतपुरुष, सतलोक में सतपुरुष, अब उनकी इच्छा होगी वो ये विस्तार करेंगे।
बहुत बहुत। अब वो तो ये तो मालिक है सबके, वो तो ईश्वर के भी हैं, ब्रह्म के भी हैं, पार्वती के भी हैं, इनके सबके मालिक सब पुरुषों के सब वहीं से भेजे गए, आप भी सब लोग। हाँ बोलो। या की विधि विधि गति गाई, बिन सत्संग नहीं। अब उन्होंने असली चीज वर्णन की है कि जो कुछ भी विधि विधान से जो मैंने बताया और बताऊंगा वो तो धर्मा कर्मा बगैर सत्संग के नहीं आएगा। तुम कहोगे 2 मिनट में समझ ले या 1 घंटे में सत्संग मिलेगा, सत्संग से ही ये सब समझ में आ जाएगा और सत्संग से ही पा जाओगे। सत्संग नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, न किसी को कोई जानकारी होगी, कोई से भूल जाएगा। तो सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग मिलना चाहिए और सत्संग से ही ये समझ धीरे धीरे करके आ रही। और सत्संग नहीं मिलता तो कोई समझ आ नहीं सकता। अब जिस तरह से उधर से अनादि पुरुष ने विस्तार किया 3 लोगों का, अगम और अलग और सतलोक सतपुरुष विस्तार किया। अब सतपुरुष से सब रचना नीचे होगी, जितने भी रचना का मंडलों का अनंतों मंडल एक एक स्थान पर, तो जितनी रचना होगी सब वो सब मंडल बना देंगे और मंडल सब बनाने के बाद में सब रचने के बाद तब फिर इनको भेजेंगे। मंडल ही भेजे तो ये रहेंगे कहाँ? ये तो उसके अंदर ये सारा का सारा उसने की उस आवाज को टिकाना, सब सत में टिकाना, सब आसमान जमीन जो कुछ भी है सब, और सुरतें भी शब्द ही पर रहती हैं। सारा खेल जो है वो शब्दों ही के ऊपर में है। तो मतलब ये अब इनकी मर्जी से होगा रचना का विस्तार, उनके तो उतना ही था। और उन्होंने कहा है कि इन तीनों में मेरा रूप, मैं इनमें खुद हूँ, मेरा ही हूँ इन तीनों में। सतलोक में भी है अलग और में भी, और वो अलग भी था, उसको आप भी अलग है, पहले भी अलग आप भी अलग, और वही सबका सृजनहार है। इसी के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा रामायण में कि एक अन्य अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो मतलब ये एक दो नहीं, वो ये बता रहे कि वो चौथे पद के पार है, लेकिन उनकी लहर उठी, उनका शब्द वहाँ से चला एक धुंधु जोर के साथ धक्का के साथ, और उसने ये मंडल बना दिए और मंडल बना के फिर स्थापित करेंगे सत्य को। सतलोक में सत्य, उनका नाम ये बताया अलग और आगम लोक में अलग से, उनका तो कोई नाम नहीं। बोलो। होय सत्संग कहो सब लेखा, खोले ने नहीं हृदय से। कहते कि जब तुम सत्संग सुनोगे तो कहते तुम्हारा हृदय का नेत्र खुल जाएगा। कह लगे कैसे? तो उन्होंने प्रमाण दिया कि जैसे हृदय का खुल गया। तो हृदय जब राजापुर में रहता था और उसको मालूम हुआ यहाँ कोई है, बहुत लोग जा रहे, तो भी चला आया, और तो दर्शन किए चले गए, आते थे जाते थे दर्शन करते थे अपनी अपनी। कोई मतलब यह है कि किसी को कोई मांगना, किसी को कुछ मांगना, किसी को कुछ मांगना, कोई बच्चा दे दीजिए, कोई बीमारी दूर कर दीजिए, कोई ये कीजिए, इसको झाड़ दीजिए, तो ये कर दीजिए, कुछ दया कर दीजिए। ये शोर सपाटे में वो हृदय आ गया। तो कहते हैं उसने ये नहीं रहता, रोज रहा, लेकिन जब ये चले जाए तो बैठा रहे, फिर ये जाए, फिर उसके बाद में जाए तो फिर आ जाए, फिर सुने, फिर उसके बाद रात को भी रहे, दिन को भी, और सेवा करता रहे। और सत्संग इसने पूरा किया, और सत्संग से हृदय ने वही राजापुर में प्राप्त कर लिया, उसको वही मिल गया, वही रास्ता दिया, वही चढ़ा दिया, और आदि से अंत से आ उसको वहाँ पहुँचा दिया, वही राजापुर में। तो कहते हैं अगर तुमको जानना है तो जिस तरह से हृदय का नेत्र खुल गया, रास्ता बताने पर वो सब देखता हुआ चला गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, वैसे तुम्हारा भी खुल जाए। प्रमाण देना तेरा भी खुल जाए, तेरा भी खुल जाए। बोलो। तीनों लोक पार है चौथा, ताके परे अनामी। कहते हैं भाई ये 3 लोग हैं, अंड पिंड और ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड, इसके परे है चौथा, और चौथे के परे कहते हैं पार है अनामी। अब ये 3 लोग तो अलग हो गए, और मतलब यह है कि ब्रह्मांड अलग हो गया, पार ब्रह्मांड,
अब उसके कहते हैं परा चौथा रूप, और चौथे के परे नाम। बड़ा साफ वर्णन किया। बोलो। सासु लहरे उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना था। अब कहते हैं कि उस अनामी पुरुष की लहर से, यानी उनके शब्द से कहते हैं कि उत्पन्न हुए, कहते हैं कि सतना, वो सतपुरुष। अब उसके बाद में रचना उन्होंने की। अनामी पुरुष ने कहा मैंने रचना की। अब उनके पास तो पावर है, शक्ति है, सब कुछ करना, किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो रचना तो उनसे हुई है। अब अनामी पुरुष ने जो करना था उनको कर दिया। वो तो उन्होंने 3 लोग अपने से अलग स्थापित कर दिए, और रचना हुई है वो सतपुरुष। उसके रचना के करने के मालिक जो है सतपुरुष, और सतलोक में रहते हैं, उनका सतनाम। बोलो। तासे भय 16 निर्वाणा, जिनमें एक की करो। और कहते हैं 16 सुत, यानी 16 पुत्र, 16 बेटे सतपुरुष ने वहां से सतलोक से इनको अलग किया। तो कहते हैं और तो अभी छोड़ दो, लेकिन मैं एक का वर्णन करता हूँ, एक को बताता हूँ। कहते हैं वो निर्वाण, कहते हैं 16 सुत, 16 पुत्र हुए, सतलोक से उनको नीचे उतारा। अब ये तो मंडल बना दिए उन्होंने, नीचे उतारा। अब ये इतने युग बीत जाएंगे कि आपके किसी कागज पे लिखे नहीं जा सकते। इतने युग बीत जाएंगे इन लोगों को निकालने के बाद, और ये तपस्या करेंगे, उसका सतपुरुष का सब ध्यान करेंगे। जब इतने युगों के बाद जब सतपुरुष है इनसे प्रसन्न हो गए कि तुमने हमारी खूब सेवा की, तब रचना का फिर विस्तार। तो जब खुश हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हो गया हूँ, तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने यही मांगा कि आपके राज के समान एक छोटा सा हमको भी दे दो। तो सुरतों के जीवात्मा के बगैर कोई रचना हो नहीं सकती। तब सतपुरुष ने इनको मतलब बख्शीश में सुरतों का दान दिया, इन्हें एक छोटा छोटा भंडार दे दिया। सब मतलब ये कि 16 जो सुत है उनको दे दिया। सब लोगों ने जहाँ जहाँ है उनका, और सबसे छोटे का वर्णन कर रहे हैं। बोलो। 16 निर्गुण है निर्वाणी, निराकार जाही को जानी। उसको उनको निराकार कहते हैं, जो लखनऊ देखने में ना है उसको निराकार कहते हैं, जो देखने में है साकार। तो ये तो चरम दृष्टि है, इससे देखो ये चीजें साकार, अंतर की दृष्टि खुल जाए तो निर्गुण मिल जाए। तो अंदर दिमाग से ज्ञान चक्षु से वो साकार है, क्योंकि सूरत में तो आँख है। सुरतें तो आँख लेकर, सुरत कान लेकर के, सूरत जो है नाक लेकर सतलोक से उतरी है। वो तो वहाँ भी उसमें आँख और कान नाक थी, और इन पर्दों के अंदर आगे उसमें भी आँख और कान नाक। मुख्य 3 ही चीजें हैं, आँख और नाक और कान, बाकी तो शरीर का ढांचा है। ये आपके मतलब ये है कि मसाले को बाहर करने के लिए, ये तो शरीर का, लेकिन अंदर की आँख खुल जाए तो निर्माण जो जितने भी पद है वो सब दिखाई देंगे। आँख खुल जाए, उसका रास्ता है। बोलो। ज्योति निरंजन सोई काई, ताको संत काल। कहते भाई उनका नाम क्या है? निरंजन। स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप। संतों ने इनको क्या बताया? काल। क्योंकि रचना तो इन्होंने जब उधर से सब ले लिया मसाला और सुरखों को जब दे दिया, तो रचना तो इधर की ये कर दी। अब सतपुरुष और कोई रचना नहीं। सतपुरुष ने तो प्रसन्न होकर मसाला दे दिया और सुरखों को दे दिया, अब रचना ये, अब इनकी रचना होगी। तो कहते हैं काल, इनको संत काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि आपको कह दिया भी ले लेंगे, आज ही भी कल ले ली, 10 दिन रखा ले लिया, 4 महीने रखा ले लिया, 20 बरस रखा ले लिया, 50 बरस का रखा ले, किसी को काल। तुम्हारी इच्छा नहीं है और ले गया, और तुम रोते रह गए, इसका नाम। और दयालु उसको कहते हैं जो तुम्हारी रक्षा करे, जो जन्म मरण से बचाए, उसको दयालु कहते हैं। तो ये काल और वो दयालु, वो अमर पद है, और ये मतलब ये है बिगड़ने वाला पद है।
ये अस्थाई नहीं है, ये क्षण रूप है। बोलो। जाने जग जम जाल पसारा, जगत स्थापना की अब गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई सैदल में बैठ करके निरंजन भगवान ने ये जगत का सब मतलब ये स्थापना और ये जल जाल, ये जितना भी है जगत का जाल, और मतलब वो उन्होंने पसारा किया और फिर अपनी बाणी लिखा करके विधान बनवा करके और उनको दे दिया कि लो ये पाप पुण्य अपना अपना करो, मृत्यु में अपना अपना भोगो, नहीं करो तो नहीं भोगना पड़ेगा। अगर तुम पाप पुण्य कुछ मत करो तो सीधे अपने वापस लौट जाओ, और हमारे देश का जो भी कर्म करोगे वो खर्चा होगा, तो वो देना पड़ेगा, वो देना। बस इसी में फंस गया, इसी में तो जीव गंदे हुए। पहले तो निर्मल थे, पहले तो कोई गंदगी थी नहीं, और सब परम पद के साथ वापिस जाने के सब अधिकारी थे सब लोग में, कोई किसी तरह की गंदगी रोक टोक नहीं थी। जब शुरू में आए तो सब वापस हो गए, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद और बहुत खेतें खत्म हो गई, तब इनको चिंता हो गई तो सब जा रहे, तब उन्होंने ये सब बताया। तो कहते हैं भाई जगत की तो इनकी स्थापना है, सैदल कमल में जो निरंजन भगवान बैठे हैं, यही जैनियों के मतलब ये तीर्थंकर है, और यही मुसलमानों के खुदा, ईसाइयों के गाड है, और इन्हीं के नीचे से जो सूरत आती है उस लोग से, वही उनका अवतार कहलाती है। और क्या बड़ी विशेष बात है। अरे भाई जैसे यहाँ से कोई चला जाए अमेरिका में या रसा में, एक यहाँ का वो यहाँ का नुमाइंदा हुआ, उसी को नुमाइंदा कहते हैं, उसको आप कुछ कह लो उसको वो कहते हैं वही विदेश मंत्री है, या ये मंत्री वो मंत्री है, ऐसे मतलब ये है कि अवतार जो मंत्री थे और क्या। अभी उस दरबार में जो उस लोक में रहते हैं वो मंत्री समझिए आप, वही अवतार के नाम, तो उन्होंने उन्हीं की व्याख्या की, और तो आगे का विशेष जाना। इसलिए वो कोई भी जिन्होंने भी किताबें लिखी हो आगे का वेद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि स्थापना तो उन्होंने की है, और फिर उन्होंने देश यहाँ भेजा, तो भेज करके उसके आगे का कैसे करेंगे जब किताब में नहीं है, वो कैसे वर्णन करेगा। किताब में तो आगे का हाल है नहीं, उसको तो छुपा लिया, वो तो बताया नहीं, वो तो संतों ने आकर के खोला कि ऊपर है, और ये कैसे रखा का विस्तार। दस अवतार जाई के चीनो, ब्रह्मा विष्णु महेशा। अब वो कहते हैं कि भाई 10 अवतार इन्हीं के, यानी सैदल कमल पे बैठे हुए ईश्वर, वो खुदा, और वो मतलब ये कि गाड, ये इन्हीं के 10 अवतार हैं, इन्हीं के जानो। और जो और बाकी जो है वो 15 जो सुत है उनके ये नहीं, ये इनके, इन्हीं का, इन्हीं के जानो। तो ऊपर से नीचे जब देखा तभी तो बताया कि इनके, अगर देखते नहीं तो वो क्या होता, वो यहाँ से लेकर के वहाँ से लेकर यहाँ 8 से 10 से, ये सब देख लिया तब बताएंगे कैसे कैसे जाल बिछाया। बोलो। जिन्होंने भाखा वेद विचारा, जग में फैला काल सब कहते हैं कि वेदों का इन्होंने वहाँ मतलब उच्चारण कराया, लिखाया, और फिर उसके बाद जब लिख गया तो आदेश दे दिया उन्होंने कि ये सबको बताओ कि ये विधान बन गया है, ये वेदों में 4 खंड रखे, और उन्होंने कहा कि इसका जो पालन करेगा, जो जो उसका उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी। उन्होंने उसी समय पर 4 खाने, 84 लक्ष्योनियाँ, उसके बाद नरक और स्वर्ग, और ये और दुख और शोक, और राजा रैयत, और अमीर और गरीब साहब, यानी उन्होंने बना दिया उसमें। और 6000 कर्मकांड उसमें, तो ये सब है। 16,000 उपासना का और 4,000 ज्ञान का। तो उस जंगल में कौन 4,000 ज्ञान कांड ढूंढेगा, वो पता ही नहीं चलेगा। ऐसा बूटी को छुपा के रखा, और कहते हैं जगत में ये फैला करके सारा कर दिया। ये कहा अरे भाई क्या जरूरत थी, जब जीव निर्मल था तो निर्मल ही रहने देते, आबाद करते। अब यहाँ गंदा कर दिया तो बस अब रास्ते बंद, वापिस जाने का रास्ता बंद कर। बोलो, बोलिए। पूजा पत्नी ने मय चारा, देवल पूजा विधि। अब कहते हैं भाई इसमें फंसा दिया, पूजा पत्नी ने मचार, ये वो इसमें सब में फंसा दिया। गोस्वामी जी महाराज उन सबको सुना रहे, जितने भी लोग बैठे, और जैन मत के साधुओं का तो बातें कर, वो तो बिल्कुल एकदम से सरल हो, वो तो उनकी समझ में सब।
कोई शंका किसी तरह की नहीं। बोलो। संयम और उपवास करावा ताने सकल जीव। अब ये जितने भी जीव है संयम उपवास ये करो वो करो, ये क्रिया करो, ये जाओ पूरब जाओ पश्चिम जाओ, ये सब खूब करवाया, जीव सबको बता लिया। अब कोई वापस जा नहीं सकता, अब जा नहीं सकता। तो बताओ जीव कैसे घर में पहुंचेगा? घर तो इसका ही है, ये तो चलायमान देश है, आप लोग ही जा रहे। ये परिवर्तनशील देश है ये भी। और कहते हैं पुण्य चिड़े मिट लोगे। अगर मान लो बहुत आपने पुण्य किया और आप स्वर्ग लोग में कहे कोई इन गिनती कोई अलग एक आध कोई स्वर्ग चला गया तो पुण्य छिड़े मिट लोगे। पुण्य छिड़ हुआ तो घर में आए, राजाओं के सेठों के यहाँ जन्म लिया और दवा धप्पा करके फिर किए पाप और फिर सीधे नीचे खानों में 84 नरक में चले गए। क्या किया? अरे भाई इतना कष्ट उठा करके ऊपर गए और लौट के आए तो कितने दिन? मान लो यहाँ 100 दिन 100 बरस रहे या 50 बरस रहो और वहाँ 500 बरस बरस नहीं है, वहाँ सुख में रहोगे, दिन जाते देर नहीं। और यहाँ दिन और रात आफत लगी हुई है, तो ये बड़ा समय भारू पड़ता है कि भाई कैसे बचाएंगे इस समय को, क्योंकि आफत ही आफत है। और वहाँ सुखी सुख है तो सुख हुआ पुण्य चिड़े, जैसे पुण्य चिड़ हुए बच जा रहे और सब सुविधा पा करके संसारी और फिर आप फंस गए। फिर मुर्गा काटो, बकरी काटो, भैंस काटो, आदमी काट दो, उसको काटो, इसको मारो, उसको लूट लो, ऐसे करो वैसे, यही बोलो, यही होगा। तो बेचारा जीव के तो फंस गया। अब उधर तो जाता नहीं, इधर कर्मों का भोग होगा और रोएगा चिल्लाएगा तो कोई इसको बचा नहीं सकता। अरे गांव में घर में मारते रहे लोग, पीटते रहे तो वहाँ तो कोई बचा नहीं सकता। और बाकी बचाने की बात तो छोड़ दीजिए। जब तुम्हारे पास आँख है, हाथ है, पैर है, अगल में बगल में बोली सुनते मार रहा बचाइए बचाइए तो कोई नहीं जाता, उसको लोग मारते रहते, पिटता रहता, चिल्लाता रहता। क्यों चिल्लाता है? तकलीफ होती है। तो कहते हैं सकल जीव जितने भी सब इसी में भरना। अब मैं तो आपको प्रमाण जैसे गोस्वामी जी महाराज दे रहे, तो वो मतलब ये है कि जैन मत की सब बात को बताया और उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, मैंने सब कुछ जाना, इसमें कुछ नहीं है, आप जो आगे के बताते हो मैं आपकी शरण में हूँ और आप ले लीजिए, मैं आपके चरणों में आपको मैं पहुँच चुका हूँ। अपना भेद आज बताइए, अपना भी बता दीजिए और आज क्या है उसको बताइए, सब बता रहे। तो ये तो हमारे बात जो भी आएगा वही बात करो। बोलो। ये निर्वाण काम यस कीना मुक्ति राह का वेदन दी। अब कहते हैं कि निर्वाण पद में सैदल कमल में बैठ करके ईश्वर ने यानी परमात्मा ने, खुदा गाद ने ये उन्होंने काम किया है कि जीवों का ऊपर जाने का भेद छुपा दिया। तभी तो उन्होंने कहा कि मुदेव ने और त्रिशुद्र में भयो उन चुतवत कौशलपुर गयो, वो कौशलाधीश है जो सैदल कमल में बैठे 3 लोक के मालिक निरंजन भगवान और कौशलाधीश मोह विलोक राम मुस्काए। मुझको देख करके और मैं उनको देख करके वहां पर मुक्ति काल चौथे बतलाई पंचम काल जो दीन छिपा। कहते भाई तो बात यह है कि वेद ने तो छुपा दिया, रात ने छुपा दिया और वो मुक्ति जो है वो चौथे पद के नाके पर यानी सतलों के नाके पर है और नीचे है भंवर गुफा यानी भंवर गुफा स्नान और मतलब है उसी नाके पर मुक्ति है आगे। तो कहते हैं कि भाई वो तो मुक्ति तो चौथे पद के पास है और ये यहाँ मुक्ति और तुमको यही भरमा दिया तो तुम ऊपर जाओगे कैसे? कि ऊपर में ब्रह्म है, भरमाया तो यहाँ सैदल कमल में, ऊपर ब्रह्म फिर पार ब्रह्म फिर महाकाल पुरुष है, तो उधर तुम कैसे जा सकते हो? तुम तो यहाँ भरम गए, किसी को प्राप्त नहीं कर सकते हो जो निर्माण पर है। तो कहते हैं क्या किया? वो याद नहीं अल्लाह ने अब सीधा रखा नहीं, सब छोड़ के दरवाजे में बैठ के सीधा काम करो। अब मन भाग जाता है, इधर भागता है। अब मन बुद्धि चित्त एक जगह सूरत का साथ देते नहीं है तो उधर नहीं जा सकते। और महात्मा कहते हैं भाई दरवाजे में बैठो, चलो अंदर ले चले तुम तो भागता फिरता है, क्या करें? क्योंकि जो आपने किया है ना पुराना, उसी की आदत पड़ी हुई, बार बार उसी तरफ बार बार एक आया तो भजन करने लगा, उसको अच्छा भजन होने लगा,
तो कह रहे महाराज जी गंगा जी नहाया। मैंने भाई तुम तो गंगा में नहाने जा ही रहे और गंगा जी में क्या हो? तो नहाया ना। कह लगा अच्छा गंगा जी नहीं नहाएंगे तो गंगा सागर हो गए, अपनी इच्छा पूरी करना। अब हम समझ गए कि पहले की इच्छा है वो इसका इन्हीं बीच में बाधा डाल रही, तो हमने चल गया पहले गंगा सागर। वहाँ गंगा सागर में गया, वो एक नाव पर बैठा तो थोड़ी दूर जाने पर नाव पलट गई। खैर वो तो थोड़ा बहुत तैरना जानता था तो लहरों से तैर करके आ गया, लेकिन आप पश्चाताप करता कि अगर मैं उनकी बात को मानता तो धोखा नहीं पाता, मेरा तो जीवन सब चला जाता। फिर आया कह लगे अब कुछ नहीं, मैं समझ गया गंगा का सागर कुछ नहीं है, वो तो मौत का स्थान है, वो सीधे ही मेरे सामने लोग मर गए, मैं तो किसी तरह से बच गया, आप कहीं नहीं जाऊँगा। अब जो बताया वो, और मेरे भाई मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन तेरी इच्छा थी अपनी पूरी करे, इच्छा खत्म हो गई। असल में जीव सब जगह बने पड़े, कोई कहीं बता, कोई अब खुलते नहीं है। अगर ढीले हो जाए उससे निकल के और सीधा रास्ता चले तो काम बन जाए। तो इनको आँख भी खुल जाए और ये सब कुछ देखे, सब कुछ प्राप्त करें। अब इन महात्माओं ने जो पाया वो दूसरों को भी प्राप्त कराएंगे, तभी तो मेहनत कर रहे हैं, और दूसरों को नहीं मिलेगा तो मेहनत किस बात की, इसीलिए मेहनत किया। बोलो शास्त्र सपोने की न पुराना, धर्म चलाई जीव बस कहते हैं भाई वेदों का उल्टा कर दिया, उसको थोड़ा सरल कर दिया, और बस कहते हैं कि बस ये मतलब धर्म चला दिया, और जीव को सबको, सकल जीव को, जितने भी मनुष्य में आए सबको भगवा दिया। अब अपना वो पहले का जिस रात से आए थे वो तो सब भूल गए। पहले तो आप जब आए थे तो वापस जा रहे थे, तभी तो उन्होंने कहा कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, यानी कलयुग में बैठ के कह रहे कि सब विज्ञानी थे। जब आए थे तो सब ज्ञानी, सब विज्ञानी और सब परम पद के अधिकारी थे, लेकिन जब जीवों को उलझा दिया, बता दिया, तो इसमें फंस गए, मैल चढ़ा लिया, बस भूल गए सकल जीव को, एक भी नहीं बताया। कहते हैं कहाँ मिलेगा, जब सत्संग मिलेगा तब मिलेगा, उसके पहले कुछ नहीं मिलता। छोड़ दे। ये सब भेद कहा हम जानी, यही विधि जैन धर्म निर्वाह। अब कहते हैं कि जो आपने वर्णन किया वो तो हमने सब जान लिया। इस प्रकार से जैन मत है जो है वो मतलब निर्वाण पद को जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं, और कुछ प्राप्त नहीं करता। भाई निर्वाण पद का, निर्वाण पद को भी नहीं जानता, उसका दर्शन दीदार भी किसी ने किया, जिसने किया होगा वो तो चले गए, उन्होंने लिखा। अब उसके बाद जो है वो कहते हैं तो विश्व फंस गया, यही है। भगवान ने कहा ये तरीका है, उपाय है, जीव निकल जाए तो राज किस पर, और 3 लोग के मालिक किस पर राज करेंगे। अच्छा मालिक को सब सृष्टि बिगाड़ना मंजूर भी नहीं, ये सब सृष्टि बिगाड़ना चाहे तो कितनी देर लगती, कुछ देर नहीं लगती। बोलो सोई काल सब जाल बिछाई, सत्य पुरुष की राह न पाई। अब बताओ कि उन्होंने जब जाल बिछा दिया काल भगवान ने, यानी कर्मों का विस्तार करके और बस कर्म करा करके जाल बिछा दिया और सत्पुरुष की राह भुला दी। अब आप आज घर में नहीं जा सकते यहाँ से, क्योंकि उसका पता ही नहीं, सत्संग आपको मिलेगा नहीं, जानकारी हो नहीं, भाव जगेगा नहीं, मन बुद्धि चेतने जगेंगे नहीं, तो मतलब फिर कैसे आप रास्ता जाओगे। तो आप इसने जिसने बुला दिया उसे बोल के चलो ये करेंगे, चलो ये करेंगे, तब तक समय पूरा आया, हो गया, तब तक चलो निकाल के अलग कर दिया, शरीर को जलवा दिया। और क्या, तुम्हारा पता भी नहीं, तुम कहते बर्बाद हो गया। उसने कोई चिट्ठी पत्री तो दी नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तुम भी चले आना बाद में, मैं तो आ गया हूँ। वहाँ ना चिट्ठी पत्री और ना तुमने उनको देखा कि कहाँ चले गए, ना तुमने को अपने को देखा कि मैं कहाँ जाऊँगा, कुछ नहीं पता, बस जाल में फंसे हुए, और अंधेरे में हो तो कुछ जाने में। बोलो सत्य पुरुष का भेद नियारा, जहाँ संत करे दर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्पुरुष का भेद सबसे अलग है, और वहाँ संत ही दरबार करते हैं, वही आएंगे वही बताएंगे उसका भेद, और कोई नहीं। न कोई ऋषि, न कोई मुनि, न कोई जोगी, न कोई जगी, न सन्यासी, न अवतारी,
कोई किसी मत में भी सत्संग का वेद नहीं बताता। संत वहाँ दरबार करते हैं, वहाँ ही गए तो वेद बताएंगे, तब ये जीव तो उनका सत्संग मिलना चाहिए, उनकी खोज करना चाहिए। काम जब सत्संग करो, सत्संग ही से पता चलेगा। वैसे कहोगे हम सकल सूरत देख लें, तो सकल सूरत तो सबकी एक है, उनके आगे तुमके आगे, उनका शरीर तुम्हारा, ये शरीर तो एक था, वो भी चलते फिरते देखते हैं, सब कुछ है। तो ऐसे कैसे आप पहचान लेंगे कि अंदर कौन जाए, कौन क्या है? कुछ नहीं। तो जो कहते हैं दरबार करते हैं, सब इधर से जाते हैं दरबार करते हैं, लौट के आते हैं, कहते हैं ये भेद को बताइए और नहीं। और आप बोल संत शरण जो प्राणी जावे, ताको संत राह गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कोई भी प्राणी संतों की शरण में दीन होकर के जाएगा, कहते हैं संत उसको फिर राह देते, जुक्ति देते हैं रास्ता, और उसी रास्ते में बैठा के मदद करते, सहायता करते। अब यह है कि जो उनके पास जाएगा सत्संग सुनेगा उसको। अब इन लोगों को जो पीछे दिया है गोस्वामी जी ने, जो आए सत्संग सुना तभी तो इनको मिला। सत्संग नहीं सुनते इनको कुछ मिलने वाला नहीं था। सत्संग और शरण में आए और सत्संग सुना, तब उनको रास्ता दे दिया, तब उन्होंने भजन किया, तब पार गए। ऐसे बोलो जैसे जैसे इन्होंने वर्णन किया, ऐसे अब ये वर्णन करेंगे, जो प्राप्त करेंगे ये कहेंगे। ये तो उन्हीं के सामने ही कह जाएंगे, गोस्वामी जी के सामने, और पीछे रह गए तो ये वर्णन करेंगे। वो तो जो प्राप्त कर लेता है वो तो मतलब है, वो तो कहेगा, वो तो रास्ता लोगों को बताएगा। बोलो धर्मा कर्मा कृत भयऊ, ये तो अगम गाई गति कहे। भाई इन्होंने तो जो कहा है वो अगम गति को सुनाया, जो लिख करके दिया वो अगम गति। ये तो हमने कभी सुनी नहीं थी, न कभी देखी। अब इनके दल में आ जाएंगे तो देख लेंगे ही, और राह बता देंगे तो सब देखेंगे, तब दिखाई देगा। निर्माण पद में भी पहुँचेंगे, ब्रह्म पद में ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी, और अपने सत्य देश में पहुँच जाएंगे, तब पता चलता है। बोलो अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ नहीं छोड़ सकते। यहाँ कहते भाई चलो ऊपर में सुख है, शांति है, तो स्वर्ग में कुंडी में चलो, तो जब यहाँ नहीं छोड़ सकते हो तो जब वहाँ पहुँच जाओ वहाँ तो बहुत सुख है, तो कहोगे हम नहीं जाते, तो नहीं जाते। ऊपर नहीं जाए कोई जरूरत नहीं, हमको यही सुख मिल रहा। वो कहते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, ऊपर चलो, तो साधक को ऊपर ले जाते। क्यों? तो सत्संग सुना करके वेद सुनाया, यहाँ कुछ नहीं, ऊपर चलो, ऊपर चलो सत्ता। जब ऊपर पहुँच जाता है तो कहता है यहाँ बहुत सुख है, अब हमको आगे नहीं जाना, हम यही रहेंगे। अरे भाई तुम वहाँ भी कहता था कि हमको यहाँ बहुत सुख मिला, अब यहाँ वहाँ से आया तो यहाँ कहने लगा, तो महापुरुष कहते थे अभी आगे चल, अभी सुख कुछ नहीं मिला, आगे मिलेगा। इस तरह से दिखा दिखा के और उसको पिला पिला करके उसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो कहीं भी अटक जाएगा, जैसे नहीं छोड़ते। कितना कहो, कितना चिल्लाओ, कितना बताओ, तो यही नहीं छोड़ रहे हो। ये मुसीबत पकड़े हुए ऐसे ही बदतमीज, और बंदर की तरह से पकड़े। बंदर अपने बच्चे को मर जाती है, पकड़े रहे, गिरने नहीं देंगे। जब तक सर छूगे चिड़चिड़ी उड़ जाएंगे तब तक चिपकाएंगे। अब मर गया, बदबू आ रही है, लेकिन वो चिपकाएंगे। बंदर की तरह से, उससे भी ज़्यादा, यानी मनुष्यों की हालत है कि ऐसे पकड़े हुए बिल्कुल एकदम चिपकाए। तो बताओ कैसे? तो छोड़ो तो कम से कम इतनी तो बुद्धि मनुष्य हो कि बंदर की तरह से अज्ञान मत बनो। मनुष्य बुद्धि है तो जब छोड़ता तो ढीला करो, तो बांध रखा। इसलिए कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ों चेतन की गांठ बंध गई। यद्यप टूटी है लेकिन छूटना मुश्किल, छूट नहीं सकता जब तक वो महापुरुष नहीं सत्संग मिलेगा तभी छूटे। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। तुम कहोगे हम भजन कर लेंगे, हम रास्ता बता, भजन कर लोगे, तो जब तक दया नहीं होगी तो मर जाओ भजन करते, कुछ नहीं होगा। वो तो सत्संग में जाओगे तो दया मिलेगी। ऐसे भजन कर ले तो सभी लोग कर लेंगे, हाँ अब कोई जरूरत नहीं, तो इसकी महिमा ही खत्म हो जाए। सत्संग से मिलेगा, सत्संग से सब कुछ मिलता है, और वो सत्संग मिलेगा तब काम होगा, नहीं तो कहते भजन करें। कई लोग कहते हैं साल 2 साल नहीं मिलते, चले महाराज भजन करें, तो करते ही नहीं रहा, झूठा है।
कहता मैं भजन करता हूँ, यहाँ झूठी बात करता था। जब बोले भजन तूने किया, आज ही की मैं बात बताता हूँ, तो क्या करना है? कहले हाँ इसको भजन नहीं किया। तो तू समझता था कि सत्संग नहीं सुना इसलिए जाता था मैं भजन कर रहा हूँ, ये भजन था तेरा? तो उस भजन का भोजन कर रहा था। तो कहने का मतलब है सत्संग के बगैर आप कुछ नहीं जान सकते। इतने जगत जात में, ये वो खान में इतने फंस गए हो कि इससे निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तो महापुरुष है, दयालु होते हैं, वो निकालते हैं। तो वो उसके दायरे में तो पहुँच जाओ। अब दायरे में तो बैठोगे नहीं, वो बस बाहर चले जाओगे। कैसे होते? बिन सत्संगति पावे नाही, तुलसी कहे सबे गोरा। सबको गौरा के कहते हैं कि देखो भाई कोई भी हो, जब भी आओ बिना सत्संग महापुरुषों के कोई नहीं पाता। सबको गौरा के कह रहे हैं कि पीछे जितने आए सत्संग जिन्होंने सुना उनको मिला, और अब जो आएंगे आगे सत्संग सुनेंगे मिलेगा, और आगे आएंगे और जब सत्संग उनका मिलेगा तभी मतलब आप पाओगे, और बिना सत्संग के किसी को आप कोई नहीं। सत्संग ही सब बोलो। तुलसी तत् विचार, संत भेद न्यारा कहूँ। कहते हैं सब लोग विचार करो, मैं संतों का भेद सबसे अलग है उसको बताता हूँ। संतों का भेद बिल्कुल अलग, और संतों के भेद को कोई नहीं जानता, किसी को मालूम नहीं है। जगत जी तो क्या जानेंगे, योगी नहीं जान सकते, योगेश्वरों को मालूम नहीं है, ऋषि मुनि नहीं जानते संतों के भेद को। कहते हैं सबसे भिन्न है। बोलो। सो पहुँचे वही द्वार, अगम सार ते लखी पर। कहते हैं जो वहाँ पहुँचेगा उसको दिखाई देगा, लखेगा, सब लखेगा। जर्रे जर्रे की चीज लखने में आती है। जब वहाँ पहुँच जाए उस दरवाजे पर, उस द्वार पर, सत्य द्वार पर, सतलोक में पहुँचे उसको सब लख लेगा, नीचे का कुछ नहीं छूटेगा, वहाँ का भी नहीं छूटेगा। वो तो उसको पूर्ण है। कहते हैं पूरे को खोजो, अधूरे से काम नहीं करता। अब छोड़, ये तो मैंने आपको उन लोगों का प्रमाण दिया जिनके कुछ भी समझ नहीं थी, कुछ नहीं जानते थे, उलझे फंसे पड़े थे। तो धीरे से उन्होंने सुनाया, समझाया, और जब उनका प्रेम सत्संग से लग गया, सत्संग में बैठ करके सब समझा लिया। अब रास्ता इनको दे देंगे और फिर ये कमाई करेंगे, और फिर इनकी चढ़ाई होगी, तो ये अपना वर्णन करेंगे, ये ऐसे ऐसे हमारी चढ़ाई है। और ये कहेंगे कि हमने जो है निर्वाण पद प्राप्त कर दिया, हमने उसको देखा, और उनकी सकल सूरत ऐसी है, इस तरह के ये देखेंगे, कहेंगे हमने ब्रह्म को देखा, ब्रह्म को पाया चढ़ कर। फिर जाएंगे उस वह पार ब्रह्म की तरफ, कहेंगे हमने उनको देखा इस तरह। ये सब वहाँ का समाचार बताएंगे कि वहाँ सुरतें कैसी है, ब्रह्मलोक में कैसी है, पार ब्रह्म में कैसी है, सैदल को ईश्वर के लोक में कैसी, वैकुंठ में कैसी, किस किस तरह की सुरतें और किस किस शरीर में रहती हैं, उसके बाद शरीर है कि नहीं है, ये सब देखती है, वो आ जाता। इसलिए और भाव सहित जो खो दे प्राणी, सत्संग सुनो भाव से, भाव के सहित जो खो दे प्राणी। इधर बैठ करके जो खोदता है, पाव भक्त मम सुख सब सुख खाने, मेरी जो सब सुखों की खान है उसको प्राप्त कर। और भाव नहीं बनेगा तो भाव, वही तो जीवत का धर्मा कर्मा का भाव किया, उसी ने तो शरण में गिरा दिया। वही तो मतलब ये कि चरण में गिरा और शरणागति हो गया कि मैं आपका हूँ, मैं आपका देह, आपका बच्चा हूँ। ये तो जब भाव बन जाए तो भाव से जब खोदे प्राणी, जब उसके पाने के लिए भाव बनता है, उसी तो चढ़ाई होती है। और भाव वो मतलब एक सीढ़ी है आगे ले जाने की, उसी भाव में विरह होती है, विरह वो आगे खींचती तानती है। तो विरह ऐसी होती है कि इन सब से लगाओ तो तुम देगी, जितने भी तुम्हारे मोह ममता इच्छाओं के जितने भी लगाओ उनको काटती है। जैसे किसी के हजारों पर उसको काट के अलग कर दे तो उड़ेगा कैसे? तो मन के पर जब उड़ा दिए तो फिर कैसे उड़ेगा? तो विरह होती है। और विरह और भाव, जिसके लिए, जिसके मिलने के लिए भाव और विरह उठी, उसी का निशाना और किसी का नहीं तो पा जाएगा।
बोलो जय गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा कल हो गई और आज छठवां दिन, यानी छठवां दिन है आज, और अभी 3 दिन और रह जाएंगे, 30 और 31 आज 29 है और 1 अगस्त। अब तो सावन लग गया, आषाढ़ खत्म हो गया। आषाढ़ की पूनम को गुरु पूर्णिमा होती है। अभी 10 सावन ये महीना लग गया। तो आपने जो लोग अब पहले आ गए, शुरू में ही आ गए, जब सत्संग शुरू हुआ तो उनको तो ऐसा सत्संग मिला है कि वो तो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं सुना। ये बात तो सही है, जो चीज़ कभी नहीं सुनी है वही तो काम किए, और जो रोज सुनते रहे हो तो क्या, अरे सुनी न देखी, न सुनी न देखी, और जो देख रहे हो कर रहे हो, जो देख रहे हो कर रहे हो तो है ही, वो क्या है, वही चीज़ है कि जी उसी के न जानने से बढ़ता जा रहा है, और जान जाए तो भटक। तो आपकी मतलब है सत्संग निर्माण, सोच सत्संग, कोई संसारी किसी तरह की कोई बात नहीं, और ना कोई बात होती है, और ना मुझको कोई ज़रूरत है, ना मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ। आप कुछ नहीं, सब बंद कर दो। अब तो मैं वो अमर संदेश सुनाता हूँ, समझ गए, परम पद का, कि भाई तुम वहाँ से आए, चलो जल्दी करो, तैयारी करो, और नहीं करते हो तो तुम जानो समय निकला जा रहा। और ये समय ऐसा चलेगा नहीं, वो तो खत्म होने वाला है, तो तुम चले जाओगे फिर क्या करोगे। इसलिए सत्संग सुनने। अब ये अपने अपने स्थानों पर पैसे ऐसे संभाल के रखो। बहुत से आते हैं, इधर पैसे डाल दिए, इधर झोली में, कल ही देखा इधर झोली में, हमने भी देखा था, तो हम कहने वाले थे, तब तक वो चला गया, तो झोली में डाल दिया, उधर में गाड़ी के पास खड़े हुए उसी धक्के में फट से निकाल दिया। कहिए कि कल चले, तो तुमको जब लेन में बैठाते हैं यानी मिलने के लिए, तो तुम काहे कोई ऊपर पूरा खाली करते हो। तुमको हम समझा रहे हैं तो तुम अनसुनी करते हो कि हम जा करके कुछ ले लेंगे, तुमको मिलेगा क्या, उतने फांदने से कुछ मिल जाएगा। अरे कायदे से बैठ जाओ, जो चीज़ लेना वो मिल जाएगी प्यार। ऐसे छीना झपटी में कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम कहीं चले जाओ, हम भी ले, ये भी ले, वो भी ले, इस तरह से करो, कुछ नहीं मिलेगा। इसमें तुम्हारी ये मतलब ये है कि तुम्हारी अडम्बना विडम्बना है, तुमको ऐसे मिल जाएगा कुछ, ऐसे कुछ नहीं। यानी मतलब इच्छा से प्रेम, उसको कतार में बैठ जाओ, दूसरा है कूद पड़ा, उसने देखा कि इसके बाद में देखा किधर लगाएगा, आप तो भाव में हो, ये ऊपर से टूट पड़ा, सट से निकाल दिया, और जानने को ये है कि पैर छूटा। अब क्या ये गिरे उसमें निकाल, उनको तो उनका तो ध्यान ही रहता है, तो तुम्हारी कल की जेब कट गई। तो हम मना करते हो, तुमको कहते रहते हैं और तुम मानते नहीं। तो ऐसा क्यों करते हो, ट्रेन में बैठो और एक दूसरे के साथ में एक दो का जोड़ा कर लो, एक पीछे एक हाथ देता, तीसरा जोड़ा नहीं, दो का करके तो बैठ सकते हो, लेकिन तीसरा बैठते ही तीसरे में गड़बड़ी हो जाएगी। दो में ठीक रहता है, तीसरे में गड़बड़ी होती है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी रहो ऐसा मत करो, आप प्रेम से करो, छीना झपटी से कुछ नहीं मिलेगा। तुम कहो कि हमको आशीर्वाद मिल जाए, हमारे कल ऐसे नहीं हो जाएगा, प्रेम से लो सब कुछ मिलेगा, फिर छीना झपटी से मिलने वाला है। यह अपनी बात कह दो, हम सुनेंगे। आज भीड़ होती है, जोर बचता रहता हूँ, आपकी बात सुन लेते और उस पर विचार करते, तो आप ऐसा क्यों करते। इसलिए आप लोग संभल के रहो। और 1 तारीख तक एक वक्त 9:30 बजे से 9 बजे 9:30 पर नाश्ता, और जिनको 2 बजे के थोड़ा पहले और मतलब है भोजन करो, और शाम को व्रत, समझिए व्रत रखो, ताकि हम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भजन पर बैठे तो हमारी सूरत का सिमटा हो। और तुम पेट भर के बैठ जाओगे तो मन इधर घसीटता रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मन तानता रहेगा, मन बाहर भगाएगा। तो थोड़ा हल्का पेट भरो, किसके लिए, भजन के लिए। तो क्या तुम्हारे